हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज़ इंटीग्रेशन, है ना। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर लिया था। ठीक है, कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं फ्रेंड। कैलकुलस के खुद के दो पार्ट होते हैं, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। टिल लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, जेई का कुछ पोर्शन रिमेनिंग है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है बोर्ड वाइज पूरा अच्छे से। एक बार इंटीग्रल कैलकुलस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, देन वी विल इसके अंदर दो चीज देखेंगे अपन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ने का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आया था, और इसके अंदर लास्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये थ्री चैप्टर्स वी विल डिस्कस। इट इज चैप्टर नंबर 7, इट इज चैप्टर नंबर 8, इट इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इन next classes we will discuss integration, indefinite integration, definite integration, application of integration, differential equation। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को फ्रेंड। तो इंटीग्रेशन की आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। देखो, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाई वी आर स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज की रिक्वायरमेंट थी। कई फिजिकल ऐसी क्वांटिटी है जो हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करके ही पता कर सकते हैं हम, तो हमने डिफरेंशिएशन को करा क्योंकि वो हमें रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। बट सपोज करो फ्रेंड, हमारे पास कोई फंक्शन था एफ एक्स, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया और मुझे कोई नया फंक्शन मिल गया कैपिटल एफ एक्स, है ना। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव किया तो कोई नया फंक्शन मिल गया मुझे कैपिटल एफ एक्स, है ना। डेरिवेटिव किया तो मुझे फंक्शन मिला कैपिटल एफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन वापस चाहिए। सपोज करो कई बार मेरे पास डेरिवेटिव होकर फंक्शन है और मेरे को ओरिजिनल फंक्शन वापस चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा उसका एंटी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस ही क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ आपको, एक बार लिख लेना। डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख लो। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है फ्रेंड, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अच्छा, जैसे अभी आपका डेली लाइफ में यूज क्या है, जैसे आपके पास सपोज करो कि आपको रेट ऑफ चेंज फंक्शन दे दिया, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेलोसिटी आपके पास होती थी और वहां से आपको आपका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मतलब आपको डेरिवेटिव फंक्शन जब आपके पास में होगा, आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन रिक्वायरमेंट होगा। ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 होगा 4x क्यूब। अब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर 4 इज 4x क्यूब। अब बट मुझे एंटी डेरिवेटिव चाहिए, 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब, वो क्या हो जाएगा आपका x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव क्या कहते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसका एक नाम और है इंटीग्रेशन, इसी को हम इंटीग्रेशन कह देते हैं। एंटी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन, है ना। और इसी का एक नाम और है फ्रेंड प्रीमिटिव, है ना, इसी का एक नाम और है प्रीमिटिव, है ना। इसका मतलब भी क्या है, इंटीग्रेशन करना ही है ना, एक और नाम है इसका। तो इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव, ऑल आर सेम थिंग, है ना। सभी एक का एक ही मीन है कि आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, 4x क्यूब इज अ डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4। ठीक है, और इन रिवर्स वी कैन से, और इन रिवर्स वी कैन से, इन रिवर्स वी कैन से x पावर 4 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की, इट इज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है फ्रेंड, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। देन एक एग्जांपल लिख लेना है कि इसका डिफरेंशिएशन यदि 4x क्यूब आ रहा है तो 4x क्यूब का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड हम एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स कोई फंक्शन है, या स्मॉल एफ एक्स लिया मैंने यहाँ पर, तो स्मॉल एफ एक्स ले लेते हैं। किसी स्मॉल एक्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कैपिटल एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के लिए जैसे डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स सिंबल का यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए किसका यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वो स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा, है ना, स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, है ना।
मतलब आपको यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो आप उस जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है उस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। इसके ऊपर और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड अपन। जैसे और एग्जांपल यदि मैं बात करूँ इसके ऊपर, जैसे सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है आपके पास 1/x। तो सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा आपके पास log x, ठीक है। ठीक है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। जैसे सपोज करो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x क्या होता है आपके पास, e पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या हो जाएगा आपके पास, e पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आप नोट कर लेना। ये बेहद सिंपल एक मेथड डेफिनेशन को समझाने का तरीका है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो कर लेंगे हम, पहले से डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन है क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। आप सबको कहानी क्लियर होनी चाहिए, इंटीग्रेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे अपन मूव करते हैं। अभी तक अपन ने जो फॉर्मूला देखा वो अपन ने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, केवल एफ एक्स लिख के छोड़ दिया। बट यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर एक कमी है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो फ्रेंड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी इस थ्योरी को अपन क्यों पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस थ्योरी पे आने से पहले मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ, आई एम सेइंग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितना होगा 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 18,000 क्या होगा ये भी 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये भी कितना होगा आपके पास 2x होगा। अब यदि मेरे को 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो मैं क्या कौन सा आंसर बोलूँ अपना, ये आंसर भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हो सकता है केवल एक्स स्क्वायर ही हो। तो क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर जब हम एंटी डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट हमको मिस कर जा रहे हैं। तो कभी भी आप एंटी डेरिवेटिव लिखोगे, है ना, तो एंटी डेरिवेटिव आप केवल 2x dx एंटी डेरिवेटिव कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, केवल एक्स स्क्वायर नहीं बोलूंगा। हो सकता है उसके साथ कुछ कांस्टेंट हुआ हो तो वो डिफरेंशिएट करते हुए 0 हो गया हो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर हमारा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा था, पीछे हमने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर लास्ट स्लाइड की बात करूँ तो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि हो सकता है कि एफ एक्स प्लस सी हो, सी का डिफरेंशिएट करते वक्त वो 0 हो गया हो ना। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका। अब सी क्या होता है यहाँ पर, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है ना। सी क्या होता है, वेयर सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है। दैट्स वाई इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि सी की कोई फिक्स डिफाइंड वैल्यू नहीं है यहाँ पर। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन फिक्स लिमिट के अंदर करेंगे, वहाँ पर लिमिट होगी यहाँ पर ए से बी, सी से डी, कोई लिमिट के अंदर करेंगे। बट यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है और उसका आंसर भी डेफिनेट आंसर नहीं आएगा हमारे पास। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड। आपको एक क्वेश्चन करना है सॉल्व। आपको एक एग्जांपल मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, गिवन है यहाँ पर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 2x और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। एंड g1 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, g1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2। फाइंड gx, है ना, gx फाइंड करना है आपको। आई होप ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। जितने अपन ने थ्योरी पढ़ा उसी के ऊपर बेस है। आपको कोई ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है, एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, और जो gx है वो एफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव से मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर gx का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से अपन लिख सकते हैं इस चीज को, ये स्मॉल एफ एक्स है यहाँ पर, है ना, और एफ एक्स इसके इक्वल दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है आपको 2x के इक्वल। अब एक gx फंक्शन को क्या लेना कि उसका डिफरेंशिएशन 2x है, तो gx को हम अज्यूम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा तो 2x आ जाएगा। अब सी की निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि g1 कितना गिवन है, यहाँ पर आपको 2 गिवन है। तो यहाँ से आपके पास c निकल के आ जाएगा 2 इक्वल टू 1 प्लस x1 पुट करोगे तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये c की वैल्यू आ गई 1, तो gx क्या आ गया यहाँ पे आपके पास निकल के, gx आ गया x स्क्वायर प्लस 1। तो gx फाइंड करना था।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो बेसिक जो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी के ऊपर बेस्ड ये एग्जांपल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड, अपन कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन ये देखने जा रहे हैं कि कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, पावर रूल, है ना, बेसिक जो इंटीग्रेशन है जो कि हमें पता होने चाहिए, हमने पढ़े भी 11th क्लास के अंदर, उन्हीं को ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पावर रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला है पावर रूल, फर्स्ट है इसके अंदर पावर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आपका, ठीक है। तो पावर रूल क्या कहता है फ्रेंड, कुछ एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व किए पहले कि इंटीग्रेशन 1 क्या होगा, तो किसका इंटीग्रेशन 1 मिलेगा, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स प्लस सी, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सिमिलरली मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स स्क्वायर की, तो किसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब बाई 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है ना, यदि एक्स पावर 0 थी तो यहाँ पर यदि 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स पावर 0 बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या है 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। यदि 1 पावर आया तो 2 क्या है, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अभी 2 पावर आया तो ये क्या है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब पावर में एक बढ़ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाएगा। तो इस चलते चलते मैं एक जनरल रूल कह देता हूँ, एक्स पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, है ना। ये पावर रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कब लगेगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, है ना, और अंदर लीनियर होना चाहिए ना, एक्स जो है लीनियर होना चाहिए, एक्स प्लस बी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हो ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 में आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर उसमें पावर रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स में अप्लाई कर दो ना, एक्स पावर एन की जो शक्ल बन रही हो तभी ये रूल आपको अप्लाई करना है ना। तो मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, दिस रूल is not valid, this rule is not valid for A option है n equal to half, B option है n equal to minus half, C option है n equal to minus 1, D है valid always, valid for all x belongs to for all, है ना, वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, कि कौन किस टाइम पर ये रूल वैलिड नहीं है। तो ध्यान से देखोगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू -1 के लिए रूल वैलिड नहीं है, क्योंकि -1 पर यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, जीरो एक्स अपॉन समथिंग जीरो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर ओनली n इक्वल टू -1। तो पावर रूल आप कह सकते हो, पावर रूल इज वैलिड, पावर रूल इज वैलिड, पावर रूल इज वैलिड फॉर रियल नंबर एक्सेप्ट -1, है ना। अच्छा, जब दिन -1 होगा तो क्या होगा, जिस दिन -1 हो गया तो उस दिन क्या हो जाएगा, ये है कि अपने आप में 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने देखा था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, बेहद ईजी है ना। तो 1/x वाले दिन क्या होगा log x प्लस c हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे सॉल्व करते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम, सिंपल जो स्टैंडर्ड है उन्हीं को देखेंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हमको किन किन का बता सकते हैं, जिनका हमें डिफरेंशिएशन पता है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखना cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, कई बच्चे माइनस कर देते हैं यहाँ पर, वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है यहाँ पर माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, sin x dx हो जाएगा आपके पास माइनस cos x प्लस, इसमें रिवर्स होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा फ्रेंड, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा आपके पास sec x। अच्छा, cot x रह गया पहले बीच में, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास फ्रेंड्स माइनस cot x प्लस c, ठीक है। लास्ट बच रहा है cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है आपके पास माइनस cosec x cotec x, माइनस cosec x cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec cot x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x हो जाएगा आपके पास
माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना। तो ये बेहद ही सिंपल है, जिन जिनको आपका डिफरेंशियल पता है उनका आप इंटीग्रेशन बता सकते हो, ठीक है। आप इन्हीं बता सकते हो। अभी पूछो आपसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होगा, तो आपको सिंपल आंसर बोलना है नो आइडिया, ना। 10x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता अभी, हमें किसका पता है अभी, आप हमसे सेक स्क्वायर एक्स का पूछ लो, 10x sec x का पूछ लो, लेकिन हमें केवल 10x का नहीं पता, केवल sec x का नहीं पता, केवल cos x का नहीं पता, नो आइडिया, हमें नहीं पता अभी, केवल cot x का नहीं पता, केवल cosec x का पूछते तो हमें अभी नो आइडिया। हम देखेंगे आगे जाके कैसे इनको सॉल्व करेंगे। अभी ये 4 इंटीग्रेशन हमें नहीं आते, अभी हमें किनके आते हैं इंटीग्रेशन, अभी जिनका हमें डिफरेंशिएशन पता है, जिनका हमें डिफरेंशिएशन पता है उनका इंटीग्रेशन हम इजीली बता सकते हैं। बट अभी हमें इनका इंटीग्रेशन नहीं पता, आगे जाके अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे इनका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अभी के लिए हमें इतना क्लियर है कि जिनका डिफरेंशिएशन में पता है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे बताएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी अपन बेसिक इंट्रोडक्शन का ले रहे हैं ना, बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वगैरह है, जो डेफिनेशन है, उसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड आज की क्लास का, वो है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन का समीशन है या सब्ट्रैक्शन है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, और देन आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है यहाँ पर यदि इंटीग्रेशन के अंदर के का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना, फंक्शन के अंदर के का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, है ना। थर्ड रूल कहता है फ्रेंड, यदि इसके अंदर आप, है ना, थर्ड रूल कहता है सपोज करो आपको इंटीग्रेशन चाहिए, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है आपके पास, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है आपके पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और आपको आपको इंटीग्रेशन चाहिए एफ ए एक्स प्लस बी का, है ना, एफ ए एक्स प्लस बी का। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको इस कहानी को समझने के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ फ्रेंड। जैसे मैंने पूछा आपसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का पूछा, तो आपने आंसर बोल दिया मुझे साइन एक्स। बट सपोज करो मैंने आपसे इंटीग्रेशन पूछा होता कॉस 2x प्लस 3 का, और आपने गलती से, चलो मैं भी आंसर बोल दिया होता है यहाँ पर साइन 2x प्लस 3, तो एक बार चेक करना ये आंसर सही है क्या। इसका डिफरेंशिएशन फिर ये होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos 2x प्लस 3 इंटू 2, cos इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन cos 2x प्लस 3 आना चाहिए, बट इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ रहा है 2 cos 2x प्लस 3 आ रहा है। मतलब ये गलत है, ये चीज़ गलत है। ये अब ये इसका किसका डिफरेंशिएशन cos 2x प्लस 3 होगा, यहाँ पर 2 को इधर भेज दो, है ना, ये अंदर ही भेज सकते हो। मतलब इसका जो करेक्ट इंटीग्रेशन है वो cos 2x प्लस 3, करेक्ट इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 नहीं होकर 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला हमेशा बता सकते हैं कि जब भी जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स है, एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा 1/a एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज करना है, जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होगा, तो cos 4x का क्या होता है sin 4x, और 4 अपॉन जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये रूल आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये केवल लीनियर पावर में ही वैलिड है ना, लीनियर जो है अंदर लीनियर फंक्शन हो तभी वैलिड है ना, एक नोट करके लिख लेना इस बात को फ्रेंड, ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन, ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन मीन ओनली एक्स रेज टू पावर 1, है ना, एक्स पावर 1 के लिए वैलिड है यहाँ पर, ठीक है। कभी अंदर ऐसे वैसे तब मत कर देना इसको, है ना। जैसे सपोज करो अंदर ये है cos 2x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें मत लगा देना कि cos का क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 को डिवाइड में कर दिया, ऐसे मत करना ना, ये बेवकूफपंती, ऐसे नहीं करना। ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन, अंदर ax प्लस b जैसे ना 2x प्लस 3 हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो ना। लास्ट इसके अंदर एक बात डिस्कस करनी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड, जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट बोलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अभी अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। जितनी थ्योरी अपन ने आज कवर करी है इसके ऊपर कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है अच्छे से एक बार नोट कर लेना सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड, अच्छे से देखना कैसे मैं इंटीग्रेशन का प्रोसेस करता हूँ क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक स्टेप देखना है कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को और कैसे एंड करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पर dx अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x प्लस 2। तो सब इन क्वेश्चंस के अंदर देखो डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन करूंगा, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ ये देखना है आपको, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी आप, जब तक आप इसकी पहले शक्ल थोड़ी सही नहीं करो, सिंप्लीफाई नहीं करो इस क्वेश्चन को। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, इसको रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ। लेट्स अज्यूम इसका इंटीग्रेशन है i के इक्वल, है ना।
तो इसमें रैशनलाइजेशन कर सकते हैं अपन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 3x + 4 प्लस 3x + 2, नीचे कितना आ जाएगा फ्रेंड 3x + 4 माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। इसका नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, ये 3x से 3x कैंसिल आउट, 4 - 2 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास √3x + 4, दोनों का अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस है बीच में, प्लस इंटीग्रेशन √3x + 2 dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर रूल लगा सकते हो आप, है ना। आई होप ये पावर रूल आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे लगाओगे यहाँ पर 3x + 4 होल पावर 1/2 है, ये रूट मतलब 1/2 dx, प्लस यहाँ पर क्या है फ्रेंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 होल पावर 1/2 dx है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हो आप अभी 1/2 है ना। अब इसका पावर रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3x + 4 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, अच्छा यहाँ पर 3 लिखना मत भूलना, देखो क्या गलती करेंगे पावर रूल अप्लाई करते हैं उसका 3 भी आएगा, एक्स कोएफिशिएंट भी आएगा अपॉन में, तो अपॉन में 3 भी आएगा, है ना। ये गलती करते हैं बच्चे जनरली 3 लिखना भूल जाते हैं, ये तो पावर का हुआ है, एक्स कोएफिशिएंट अपॉन में भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड 3x + 2 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, सेम इसका एक्स कोएफिशिएंट अपॉन में आएगा, ये आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस सी भी लिखना है, सी लिखना मत भूलना। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 3x + 4 होल पावर 3/2 1/9 बाहर ले लो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 3x + 4 प्लस 3x + 2 होल पावर 3/2 प्लस, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ, आपको अच्छे से एक बार देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x * cos 3x dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अभी देखो दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन आप इसमें 2 sin cos भी अप्लाई करके एक फंक्शन बना सकते हो और इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करता हूँ मैं 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आप क्वेश्चन को पहला स्टेप लिखते हो ना, कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हो। 2 sin cos b, 2 sin cos b का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। 2 sin cos b क्या होता है sin a + b, sin a + b प्लस sin a - b, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास sin 5x + 3x sin 8x प्लस sin a - b sin 2x आ जाएगा dx। अब ये अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन sin 8x dx प्लस sin 5x 2x dx, इसका अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब sin 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा फ्रेंड माइनस cos 8x, साइन का माइनस आता है, अपॉन में 8 लिखना मत भूलना। सिमिलरली यहाँ पर माइनस cos 2x अपॉन में 2 ये अंदर ए वाला और एक 2 ये वाला आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड यहाँ पर आपके पास, सारे एग्जांपल को अच्छे से देखना, सभी डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर, कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेप इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट स्टेप है, कैसे मैं फर्स्ट स्टेप के अंदर क्वेश्चन को देख रहा हूँ, है ना, कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी इंटीग्रेशन कर पाओगे आप, डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों को इसके नीचे अलग लिख दो, इसके नीचे अलग लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये sin स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये cot स्क्वायर x। अभी tan स्क्वायर x cot स्क्वायर का नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे पता है कि tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में लिख सकता हूँ। सिमिलरली cot स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है cot स्क्वायर को cos स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x -1। सिमिलरली cot स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x -1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x -2 dx आ जाएगा, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, अच्छा और sec स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पर, हाँ sec स्क्वायर से tan x हो जाएगा, cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -2 क्या हो जाएगा -2x + c, है ना, ये आंसर है, फाइनल आंसर है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते, लास्ट एग्जांपल है फ्रेंड यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √x + 1 dx, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लीनियर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाया जा सकता है ना। यदि मैं अभी डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, लेकिन न्यूमरेटर को मैं लिख दूँ x + 1 + 1 अपॉन दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, तो क्वेश्चन बेहद इजीली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, लेकिन स्टार्टिंग नहीं पता था कैसे करेंगे, जब तक आप इसको ये स्टेप नहीं लिखोगे तब तक आप डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रूट से एक बार कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स प्लस वन आ जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/√x+1 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन x+1 पावर हाफ प्लस x+1 पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है dx। अभी यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन x+1 होल पावर 3/2 3 प्लस x+1 -1/2 + 1, तो हाफ हो जाएगा अपॉन हाफ, तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, प्लस ये फाइनल आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको सॉल्व करने पहले देख के एक बार कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ही आपको एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन दिस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू क्लास।